दोस्तों और भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो भाइयों, ये जो बाबूजी दिख रहे हैं, इनका नाम भंवरलाल जी है और ये मेरे पिताजी समान ही है। और पास में ब्लू टी शर्ट में खड़े हैं, उनके लड़के हैं, भोलाराम जी नाम है। तो हम मौसियात भाई हैं ये भंवरलाल जी, हम और काफ़ी एज में है और मेरे पिताजी समान है। 40 साल ऊपर से 50 साल लगभग इनका चक्की का काम है और भी बहुत सारा काम है इनका, आरा मशीन वगैरह और भी बहुत सारी मशीनें हैं। तो मैं आपको पूरा वीडियो में पूरा देखिए, आप बताऊंगा और बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। इनकी चक्की में एक प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरे पास मेरी घर पर आए, इन्होंने बताया कि चक्की गाला नहीं खींच रही है, गाला अंदर भर रहा है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वर्म के यहाँ कोई दिक्कत है या वर्म के यहाँ जगह कम है। तो एक इनकी चक्की में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये छोटी चक्की लाए हैं भाइयों, आड़े पार्ट की है। स्टोन पता नहीं कौन सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उसमें दलिया वगैरह करते हैं, पिसाई के लिए ये यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ अभी भी लाए हैं। और 16 इंच की है भाइयों। और शायद देखो इस तरफ कुछ नाम लगा हुआ है, मैं बताऊं आपको। ये देखो जयश्री करके कुछ है कंपनी, आटा चक्की, कुमाचन राजस्थान से है कुछ। और कंपनी ये हल्की है, ज़्यादा हेवी नहीं है भाइयों, ज़्यादा हेवी नहीं है, हल्की लगी हुई है। और ये देख सकते हो ये 10 HP की मोटर है और इनके यहाँ पे पट्टा लगा हुआ है। पट्टा देखो, काउंटर शाफ्ट लगी हुई है, देख सकते हो आप। उधर देखो, मैं घुमा के बता रहा हूँ आपको, ये पूरी काउंटर शाफ्ट है। और इसके साथ में आरा मशीन भी लगी हुई है, जो लकड़ी चीरने का काम करते हैं। और ये देखो, ये मोटर को एडजस्ट करने के लिए हैंडल बनाया है, आगे पीछे करने के लिए, टाइट वगैरह ढीला पट्टा हो जाता है। और पट्टा है ये पहले ज़माने में से चला आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत जगह पट्टे चल रहे हैं। और फैन बेल्ट कर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि उससे झटका नहीं लगता है बेरिंग पर। तो ये देखो 2-3 उधर लगे हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये चक्की खोलना जितने में मैं आपको विजिट करके बताऊंगा उधर क्या क्या मशीनें लगी हुई है। ये चक्की खोलते हैं जितने में अपन उधर की साइड भी देख लेंगे। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे चक्की का बेल्ट लगता है और ये पेडिसल लगे हुए हैं, देखो ज़मीन में कसे हुए हैं। तो ये इनके ज़मीन के अंदर है, पूरी काउंटर शाफ्ट, मतलब ओपन बाहर नहीं है, ज़मीन के नीचे किया हुआ है। और ये देखो इनका पैनल बोर्ड है, चक्की का पैनल बोर्ड है, स्टार्टर है ऑयल वाला, ओल्ड मॉडल है। और ये देख सकते हो आप, गट्टे वगैरह लगे हुए हैं और एम्पियर मीटर और वोल्टेज मीटर। और ये कैपेसिटर है जो कि पावर फैक्टर का काम करता है। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ये क्या होता है इसका, इससे एम्पियर कम होते हैं और लोगों को लगता है कि एम्पियर कम होने से हमारे बिजली बिल कम आएगा। एक्चुअली वो नहीं है। पावर फैक्टर क्या होता है, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो लाऊंगा। और ये चक्की खोल रहे हैं, ये देख सकते हो चक्की बहुत बढ़िया है। ये भले लोकल कंपनी है, कॉइन शायद कुछ लग रहा है। और ये तराजू है इनकी, ओल्ड मॉडल की। और आजकल तो डिजिटल कांटे आ रहे हैं, तो लगभग चक्कियों पर यही चलता है। और अपन अब पीछे चल के देखते हैं, वो चक्की खोलने जितने में अपन देख लेते हैं पीछे क्या क्या लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो आरा मशीन लगी हुई है, इनका लकड़ी चीरने का काम है। और लकड़ियों का जैसे हल वगैरह का काम वगैरह ये खुद मशीन पर, सारा काम मशीन पर ही कर देते हैं, हाथ में करने की ज़रूरत नहीं। पूरा हल यहाँ ये मॉडिफाई मशीन पे कर देते हैं। इनके हाथ में इतना हुनर है, जो भंवरलाल जी करके बताया ना। तो आरा मशीन चलाने में बहुत मास्टर हैं और कभी प्लेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इनको, अंदाज से ये सारा कुछ मतलब लकड़ियों को चीर देते हैं। और ये जो ट्रॉली है ना, जो बड़े बड़े जो होते हैं, जो इसके ऊपर जो रख के और इसको खिसकाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो इससे लकड़ी चीरते हैं। और ये देख सकते हो ये रंदा मशीन है। तो रंदा मशीन के बारे में, जैसे मैं मास्टर चक्की में हूँ ना, तो भाइयों उतना मास्टर में रंदा मशीन का मैकेनिकल के साथ में मैं इसको चलाने में माहिर हूँ। बहुत सालों तक मैंने चलाई है और बहुत काम किए मैंने इसके ऊपर। बहुत प्रकार के, जैसे मैं बताऊँ आपको, दांतली और कूट वगैरह पेड़ों को काटने के जो बेसे हैं वो भी बना लेता हूँ। ये खेराज मशीन है भाइयों, जो खटिया वगैरह पर आपको पता है गोल गोल पाए होते हैं,
वो इससे इसके अंदर फिटिंग होती है और यहाँ पे उतरते हैं। तो ये इनका ये भी काम है और बहुत हुनर है इनके पास। और इस रंदा मशीन के मामले में बताऊँ, मैं बहुत काम किया हुआ है, बहुत एक्सपेरिमेंट है मेरे को भाइयों। कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मुझे समय मिला तो रंदा मशीन में क्या क्या मैं कर लेता था बिना कुछ किए। मतलब मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैं मशीन पे ही कर देता था। ये जो देख रहे हो आप, एक छोटी मोटर लगी हुई है और ये देखो ये एमरी व्हील लगे हुए हैं दोनों तरफ। एक तरफ जो व्हील है ये वाला जो आरा मशीन की जो ब्लेड होती है उसको तीखा करने के लिए होती है, और दूसरी तरफ कुछ घिसाई वगैरह करना है उसके लिए है। ये स्टार्टर लगा हुआ है रंदा मशीन का। और ये देखो ये आपको दिख रहा है ना काउंटर शाफ्ट की मुंह, ये देखो ये ज़मीन के नीचे है, जो चक्की के अंदर से यहाँ तक पीछे तक आ रही है, देख सकते हो आप, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये देखो ये लकड़ी के खड़े हुए हैं ना, ये हल के वो एक 4-5 टुकड़े पड़े हुए हैं जो मशीन से निकाले हुए हैं। ये देखो ये सब हल का काम ही है। इनके ग्रामीण एरिया है तो खेती बाड़ी के संबंधित हल वगैरह ये सब काम होता है इधर। और ये जो देख रहे हो आप, ये खड़ी मशीन है। ये खड़ी मशीन में मतलब आप समझ लो बहुत सारा काम होता है। होल वगैरह कर सकते हैं, कुछ डिजाइन वगैरह डालना हो किसी में गोल वगैरह की, वो भी हो सकता है। बहुत सारे कामों में यूज होता है। लकड़ी में छेद करने के साथ लोहे में छेद भी हो सकता है। और ये देखो ऊपर इन्होंने अभी भी सेटअप बनाया है टीन सेट का, और काफ़ी हाइट भी है इनकी। और ये चारों तरफ देख सकते हो ये लकड़ियाँ पड़ी हुई है। अब वैसे आजकल क्या बहुत लकड़ी शॉर्टेज आ चुकी है, क्योंकि लकड़ी काटने वाले बहुत हम मिल गए हैं लेकिन पेड़ बोने वाले बहुत कम हैं। तो लकड़ियों की शॉर्टेज की वजह से इतना काम होता नहीं है। बाकी पहले बहुत ज़्यादा चलता था आरा मशीन का काम। अब इसका स्कोप कम हो चुका है क्योंकि पेड़ बहुत कम हो चुके हैं। फिर भी चल रहा है बहुत जगह। ये देखो मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये बाहर का बैकग्राउंड है। ये देखो ये पहिया जो दिख रहा है ना आपका, ये वो बैलगाड़ी का पहिया है। ये पहिया भी बना लेते हैं, ये सारा काम करना जानते हैं भाइयों। तो देखो ये चक्की खोली है और उन्होंने देखो पंखा भी बड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि शायद इनके पत्थर मुझे लग रहे हैं सारे ख़त्म हो चुके हैं, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है लास्ट स्टेप ही है। और अब इनको खोल के बाहर निकाला है, देखो देख सकते हो आप, काफ़ी आटा जम चुका है अंदर। अब देख सकते हो अंदर आने का भी बंद हो चुका है। तो आप बताओ गाला कैसे चक्की लेगी अंदर। ये ऐसे बोल रहे थे मुझे कि शायद कुछ भरम के यहाँ कुछ दिक्कत है तो खींच नहीं रही है, कि टकई थी मेरी सही से लेकिन कुछ दूसरी दिक्कत है। तो मैं वैसे प्रकार वगैरह औजार कुछ भी नहीं लाया हूँ साथ में, फ़िलहाल डायरेक्ट ही आया था। ग्राइंडर वगैरह तो इनके पास है तो इनका यूज़ कर लूँगा। और इसमें देखो मैंने खोलते ही मुझे मालूम चल गया कि इनकी टकई है ना मिस्टेक हो चुकी है भाइयों। टकई इतना जो दिखता है ना आसान, वो आसान होता नहीं है। हल्की सी मिस्टेक अपन को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इनकी टकई और नाली की बनावट की गड़बड़ की वजह से ये सारी दिक्कत हुई है। तो आप भाइयों वीडियो पर बने रहना पूरा, और आपको बहुत जानकारी भी मिलेगी इसमें। बहुत भाई की परेशान रहते हैं। ये जो देख रहे हो ना आप पट्टा, देखो इतनी गैप है, इन्होंने पत्ती से बनाया हुआ है। अगर आपके पत्थर कम हो चुके हैं तो आप या तो फिर डबल पत्थर लगा के उसके बाद में आप पट्टा लगा दो, या फिर इस तरह से बनाया हुआ है ना इसके अंदर इतना चौड़ा पट्टा, तो ऐसे आप पंखा बना सकते हो। पंखा वैसे गैप कवर करने के लिए होता है। और इनकी शिकायत ये हवा बिल्कुल भी नहीं बन रही है। हवा कैसे बनेगी जब अंदर आटा ही घूम रहा है, तो हवा बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देख सकते हो मैंने ये काम शुरू कर दिया है घिसाई का। और नाली की जो तिरछी होती है वो इनकी बिगड़ चुकी है। मतलब एक जो दिशा होती है ना नाली की, एक की दिशा इस तरफ एक की इस तरफ, वो गड़बड़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पंखा होता है ना, पंखा चलता है ना हवा फेंकता है, तो एक डायरेक्शन होता है उनकी पंखुड़ियों का। अब उनकी डायरेक्शन को आप है ना एक का इस तरफ कर दो, एक का इस तरफ कर दो, तो फिर क्या होगा पता है, एक पंखुड़ी हवा खींचेगी, एक उधर फेंकेगी। मेरी बात समझिए आप। 4 या 5 पंखुड़ी आती है ना,
दो दो तीन, दो की आप डायरेक्शन चेंज कर दो, दो का इधर कर दो, तो गड़बड़ क्या होगी पता है? एक पंखुड़ी हवा अपनी तरफ खींचेगी, एक पंखुड़ी हवा अपनी तरफ से उधर फेंकेगी, तो उल्टा हो गया ना। तो वही काम होता है पत्थरों में। क्या होता है, नाली की जो 6 नाली होती है, तो 6 की नालियों के मतलब एक तरफ एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक नाली इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो होगा क्या, एक तो खींचेगी अनाज को, एक वापस धकेलेगी अंदर, तो काम सही होगा ही नहीं भाइयों। तो देखो मैंने ज़्यादा तिरछाई नहीं की है नाली की, मतलब हल्की सी भी हल्की की है। और भाइयों तिरछाई कब की जाती है ज़्यादा, पत्थर को देखना होता है वो किस कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि आप पत्थर नाली की चौड़ाई पहले से है और अपन पहले और तिरछी ज़्यादा कर दी तो नाली की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करना होता है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आपके पत्थर घिस चुके हैं अच्छे से, नाली लगभग गायब हो चुकी है, तो उस समय आप उसको तिरछाई को अच्छी तरह डिजाइन कर सकते हो। डायरेक्ट कभी मत करना। तो देखो मैंने अभी डायरेक्ट कुछ किया नहीं है, और वैसे भी पत्थर की हालत ख़राब है क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं पत्थर, ये लास्ट स्टेप पर चल रहे हैं। और एक बार मैंने इनको कंप्लीट करके दे दूंगा, और नेक्स्ट टाइम इनके नए पत्थर मंगवाए हैं तो वो नए डालेंगे पत्थर। और देखो मैंने ये फिक्स वाला पत्थर देखो कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसी तरह आपको काम करना है भाइयों। और जो भाई नए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। जो भाई गाला से संबंधित परेशान है कि गाला कैसे सेट करें, मक्की का, गेहूं का, दलिए का, तो मैंने लिंक भी दिया हुआ है, देख सकते हो आप। और उसके अंदर उसके बाद में अगर कोई चाहते हैं कि मैं चक्की के इसमें गाले के साथ नीचे इसमें क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक जो सिस्टम होता है ना, मैंने जो वेट मशीन लगी हुई वो आप लगाना चाहते हो, इन सब का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। वीडियो सारे बनाए हुए हैं मैंने। और भाई बहुत भाई क्या होते हैं, एक छोटी नाली भी बनाते हैं, जो छोटी नाली हवा का काम करती है। तो भाइयों मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप वीडियो चाहते हो उसके ऊपर, तो मैं कभी अगली बार या बनाऊंगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा किस तरह आप बनाना है आपको। वैसे मेरे को ज़रूरत होती नहीं है उसकी। और वो अगर आप है ना 6 नाली जो बना रहे हो ना, 6 नाली व्यवस्थित बनाओगे ना, तो उसके पंखे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी हवा इतनी बनती है, आपको वैसे ठंडा आएगा आटा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमारा आटा गर्म आता है, तो आप वो बना सकते हो। और उसके ऊपर भी मैं एक बनाते हुए का वीडियो लेके आ जाऊंगा किस तरह से बनाना है उसको, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और बहुतों की क्या कि वो बनाने के बाद पत्थर आवाज़ करते हैं, तो उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा, मैं कभी बनाऊंगा एक वीडियो में और आपको बता दूंगा। ये जो देख रहे हो देखो घूमने वाला पत्थर है, और मैं अभी इन दोनों पत्थरों में न तो कुछ छेड़छाड़ कर रहा हूँ क्योंकि इनके पत्थर की क्वालिटी बिगड़ चुकी है, क्योंकि लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं। न तो ज़्यादा मैं चौड़े कर रहा हूँ, न ही ज़्यादा तिरछाई, जो मीडियम काम कर रहा हूँ मैं इनका। मीडियम काम करने से एक बार इनकी हवा बनने लग जाएगी, अनाज अंदर खींचना चालू हो जाएगा, और पिसाई एक बार शुरू हो जाएगी, यानी कि इनके 15-20 दिन आराम से एक बार निकल जाएंगे, और जितने में इनका नया स्टोन आ जाएगा। और भाइयों मैं आपको बताऊं, मकई के लिए स्पेशल स्टोन कौन सा होता है, मैंने वैसे पोस्ट वगैरह भी किया, तो बहुत भाई के मुझे मिले हैं वोट। तो मैं आपको बताऊं, मकई के लिए अगर आपको कड़क रोटी पसंद है ना, कड़क, तो उसके लिए आप रेड एमरी यूज़ कर सकते हो। रेड एमरी में क्या होता है कि आटा ठंडा आता है, तो आप अगर मक्की की कड़क रोटी पसंद करते हो तो बड़ी ज़्यादा कड़क, यानी कि मतलब नॉर्मल तो होती है और ज़्यादा कड़क चाहिए आपको, तो आप एमरी जो उसके लिए गेहूँ भी बढ़िया पिसे होती है, और मक्के के लिए वो ठंडा आटा आएगा उसके अंदर। और चाहो तो आप बड़ी एमरी ले सकते हो रेड में। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा मक्के का आटा मीडियम आए, ये बात भी सोचना भाइयों, स्पेशल बता रहा हूँ मक्की के ऊपर, ये ऐसा नहीं कि मैं बताऊँ और आप ला के डाल दो फिर बोलोगे गेहूँ का आटा हमारा मैदे जैसे चाहिए और नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है भाइयों। तो मीडियम आटा चाहिए आपको मक्की के लिए, तो एमरी स्टोन जो आता है बड़ी एमरी, वो आप डाल सकते हो, उसके अंदर आपका मक्की का आटा बढ़िया आएगा। फास्ट पिसाई होगी, 1 घंटे के अंदर 100 किलो से ऊपर, 10 HP की मोटर के साथ 18 इंच के अंदर, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारी मीडियम भी नहीं चाहिए, हल्का गीला होगा तो भी चलेगा, तो आप बारीक एमरी यूज़ कर सकते हो ब्लैक में। उसमें आपका मक्की का आटा
बढ़िया भी आएगा और गेहूं का भी बढ़िया आएगा। टकाई अगर अच्छी होगी ना तो आप कोई सा भी स्टोन यूज करो, सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हो। आप बारीक एमरी में भी आप बिना लोच वाला आटा पीस सकते हो, ठीक है ना, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन जो नए नए भाई हैं उनके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, आप कौन सा एमरी यूज करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर आप चाहते हो हल्की गीली हो रोटी और मुलायम हो और गेहूं की रोटी भी मुलायम हो तो आप ब्लैक एमरी ले सकते हो, बारीक वाली। ये स्टोन देखो कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्टोन के बारे में इस संबंध में कुछ भी मुझे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो भाइयों, और हर कमेंट का मैं कोशिश होती है मेरे को जवाब देने का। ये देखो ये बेरिंग इनमें ग्रीस वगैरह भर के और ये फिटिंग कर रहे हैं। और अगर आपको गेहूं के लिए बारीक आटा चाहिए तो आप है ना लाल एमरी ले सकते हो, जो कि स्पेशल होता है लाल एमरी बारीक वाला, और ब्लैक एमरी बारीक वाला यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको दोनों के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा। बारीक आटा भी बहुत प्रकार का होता है अपने इंडिया के अंदर। बहुत भाई, मैं आज सुबह ही मेरे को किसी भाई से बात हुई, हमारी 16 इंच की चक्की में 200 केजी से ऊपर पिसाई होती है, तो पॉसिबल नहीं होता है 200 केजी की पिसाई होना, यानी कि बड़ा आटा आना, ठीक है ना। आटे की क्वालिटी 5 प्रकार की होती है, बहुत भाई को पता ही भी नहीं होता है। एक आटा होता है मैदे के समान, मैदा उसको बोलते हैं, जिससे नहीं डस्ट बोला जाता है उसको। वो आटा आता है ओनली फॉर देसी स्टोन के अंदर, जो कि मैंने यूज़ किए हैं और यूज़ करने के 1-2 महीने के बाद में मैंने बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बारीक हो रहा है और मेरे कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बारीक होता है, उसमें प्रोटेक्शन होता है। मैं साफ बता रहा हूँ, इसमें 1% ही फ्रॉड नहीं। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा 200-500 किलो की पिसाई होती है, क्योंकि उसके अंदर पिसाई होती है 100 केजी से 125 केजी पाउडर, जिसको पाउडर बोलते हैं, डस्ट समझ लो आप। इतना बारीक चाहिए आपको तो आप देसी स्टोन यूज कर सकते हो। और उसमें माइनस पॉइंट ये है, आपको समय पर टंकाई करनी होगी तभी वो चलेगा। उसमें आपको ऐसा नहीं सोचोगे यार 10 दिन 5 दिन बाद में करूंगा तो चलेगा, नहीं होगा। उसमें आपके कस्टमर बिगड़ जाएंगे और ग्राहकों की शिकायत आएगी, तो उसका काम समय पर करना होता है। तो मैंने बता दिया। और भाइयों मैं ये बात बता रहा हूँ, मेरे कुछ वीडियो बहुत सारे हैं, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से टकाई की है। आप सेम कॉपी मत करो मेरे पास बहुत भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझे बोल रहे हैं भाइयों हम दाने बारे, तो आप डायरेक्ट कॉपी मत करो। मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊँ ना, एक शूटर होता है निशानेबाज, वो उसकी आप नकल करने जाओगे तो आपको निशाना नहीं लगेगा, ठीक है ना। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चक्की का टकाई का काम जैसा दिखता है ना, उतना आसान नहीं है। जिससे आप किसी की कॉपी करना चाहोगे तो हो नहीं पाएगा। आप करो लेकिन धीरे धीरे करो। मैं जितनी गहराई बनाता हूँ तो आप उससे थोड़ी सी कम बनाओ, ठीक है, थोड़ी सी कम बनाओ। एक बार ट्राई करो आप, क्या रिजल्ट आता है आपके पास में, क्या दाने बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किससे क्या हो रहा है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ट्राई करो, थोड़ा और ज़्यादा करो, धीरे धीरे करो। धीरे धीरे आपको भी आइडिया मिलेगा को आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर क्या डायरेक्ट आप करने जाओगे, जैसे डायरेक्ट कोई समुद्र में डायरेक्ट छलांग मारेगा, सीखा भी नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, है ना। तो वही एक बात बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे करो। डायरेक्ट आपको जल्दी नहीं है, जल्दी मत करो। आप एक बार टकाई करो मेरी तरफ, आपको रिजल्ट कैसा लगा, आपको लगा नहीं मैं थोड़ी और गहरी कर सकता हूँ, आप थोड़ी और गहरी करो। और कुछ बातें ध्यान में रखो, गहराई के साथ में नाली की चौड़ाई होती है। अगर आप गहराई कम कर दोगे, जैसे मान लो 1 mm गहराई कर दी नाली की और चौड़ी कर दी आपने 2 इंच, तो नाली गलत है, आपकी पिसाई नहीं होगी, 100% नहीं होगी। ऐसे नहीं होगा, नाली की गहराई के साथ में चौड़ाई होना अनिवार्य है। अगर आपने 1 mm गहराई करी तो उसकी चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपने 2 mm 2.5 mm गहराई करी तो उसकी 2.25 इंच रखो। जितनी गहराई होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी